हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो टॉपिक है फर्मेंटेशन। सो पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स कम्प्लीटली ब्रोकन डाउन हो रहे थे। लेकिन इन केस ऑफ फर्मेंटेशन यहाँ पे क्या होता है, देयर इज इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स। तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होते हैं जैसे कि अपने कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, वो यहाँ पे कंप्लीट डिग्रेडेशन न होके वो यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होता है। दैट मीन्स वो डायरेक्टली पायरुविक एसिड में कन्वर्ट ना होके यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। एंड इन दिस प्रोसेस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, यूटिलाइज्ड होता है। सो इन प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, जो ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट डिग्रेडेशन होके इंटरमीडिएट कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है। इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन इज नॉट यूटिलाइज्ड। इन केस ऑफ फर्मेंटेशन ऑक्सीजन कभी भी यूटिलाइज नहीं होता है। यहाँ पे जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज द जाइमेज कॉम्प्लेक्स, जो कि मेनली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज जाइमोसिस। सो फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स आर completely broken down into intermediate compounds with the help of microorganisms. So now we will discuss about the types of fermentation. So fermentation is of two types. First one is alcoholic fermentation and the second one is lactic acid fermentation. So we will discuss about lactic acid fermentation in our next part. First we have to discuss about alcoholic fermentation. So in this case what happens, from pyruvic acid alcohol is produced. So mostly alcoholic fermentation takes place in case of fungi जैसे कि rhizopus, yeast and bacteria। इन सब के केसेस में क्या होता है, alcoholic fermentation होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज एंड टीपीपी यूटिलाइज होता है। टीपीपी मतलब थायमिन पायरोफॉस्फेट। सो जो एंजाइम यहाँ पे यूटिलाइज होता है दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। सो यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड हमने डिस्कस किया था इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, जहाँ पे ग्लूकोज क्या हो रहा था, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा था। आफ्टर दैट पायरुविक एसिड कन्वर्शन, ये पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर ना करके ये कन्वर्ट होता है इथाइल अल्कोहल में। सो यहाँ पे क्या होता है, जो पायरुविक एसिड है दैट इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड, और इस प्रोसेस में क्या होता है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है दैट इज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज, और जो फैक्टर्स यहाँ पे यूटिलाइज होते हैं दोज आर टीपीपी मीन्स थायमिन पायरोफॉस्फेट, और जो आयन यहाँ पे यूटिलाइज होता है दैट इज मैग्नीशियम आयन। तो इनके प्रेजेंस में क्या होता है, पायरुविक एसिड क्रेब्स साइकिल में एंटर ना करके वो फर्स्ट कन्वर्ट होता है एसिटल डिहाइड में, और यहाँ पे वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिलीज होता है। दैट्स व्हाई द एंजाइम दैट इज यूटिलाइज्ड इन दिस स्टेप इज कॉल्ड एज पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज। फर्दर क्या होता है, ये जो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, एसिटल्डिहाइड का यहाँ पे रिडक्शन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एसिटल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है दैट्स व्हाई द एंजाइम इज डीहाइड्रोजिनेज। सो एसिटल्डिहाइड यहाँ पे अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज के प्रेजेंस में वो प्रोड्यूस करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल दैट इज C2H5OH एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ NAD+। ये जो NADH का H+ आयंस है उसको एसिटल्डिहाइड एक्सेप्ट करके वो रिड्यूस्ड होकर प्रोड्यूस करता है C2H5OH विच इज इथाइल alcohol. So in this case ethyl alcohol is the product, that's why this fermentation is called as alcoholic fermentation. In this case alcohol is produced. Now we will discuss about lactic acid fermentation. तो जैसे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या हुआ था, इथाइल अल्कोहल का प्रोडक्शन हो रहा था, लाइकवाइज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो मेनली ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है इन केस ऑफ बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस, और इन केस ऑफ सम फंजाई एंड मसल्स। मसल्स मीन्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स मसल्स में क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। मीन्स बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड विच इज द इंटरमीडिएट कंपाउंड। सो यहाँ पे क्या होता है, जो एंजाइम यूटिलाइज्ड होता है दैट एंजाइम इज लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज। सो इन दिस केस लैक्टिक डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इज यूटिलाइज्ड।
तो यहाँ पे क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है वो विदाउट कन्वर्टिंग इनटू फर्दर इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में देखा था कि जो पायरुविक एसिड है वो फर्स्ट कन्वर्ट हो रहा था एसिटल्डिहाइड में, फर्दर वो एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो रहा था इथाइल अल्कोहल में। बट इन दिस केस क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टिक एसिड में। और इस प्रोसेस में क्या होता है, CO2 मॉलिक्यूल इज नॉट प्रोड्यूस्ड, बट इन केस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने देखा था 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ था। बट इन केस ऑफ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे ये रिएक्शन हम देखेंगे। इन दिस रिएक्शन व्हाट हैपेंस, द पायरुविक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ NaDH इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड एंड NAD प्लस। तो यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है रिड्यूस्ड हो जाता है लैक्टिक एसिड में इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे जो फैक्टर्स यूटिलाइज होंगे दैट आर FMN एंड ZN2+। सो FMN का मतलब होता है फ्लैमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। सो दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू व्हिच द पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक। So now we will discuss about the importance of fermentation. So what are the advantages of the process fermentation? So first one, it is important during oxygen deficiency. हमने डिस्कस किया था कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन इन केस ऑफ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस क्या होता है, जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन और द फर्मेंटेशन जो होता है वो यूजफुल होता है। सो इट ऑकर्स ड्यूरिंग द ऑक्सीजन डेफिशिएंसी कंडीशन एंड इट इज यूजफुल इन दैट कंडीशन। सो सेकेंड इम्पोर्टेंस क्या है इसका, जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो यूज होता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ बियर्स, विस्की एंड वाइन्स। सो इनके प्रोडक्शन के लिए अल्कोहलिक फर्मेंटेशन यूजफुल होता है। उसके बाद हमने देखा था कि इन केस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक इंटरमीडिएट स्टेप था जिसमें एसिटल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा था। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा था, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग ब्रेड स्पॉन्जी। हम ब्रेड खाते हैं नॉर्मली, ब्रेड हमें पता है कि वो स्पॉन्जी होता है एंड दैट स्पॉन्जीनेस ऑफ द ब्रेड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। सो विनेगर इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड थ्रू फर्मेंटेशन प्रोसेस। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, विनेगर का भी प्रोडक्शन होता है। और जो डायरी इंडस्ट्री है, मेनली जो हमारा जो मिल्क एंड शुगर इंडस्ट्री है वो मेनली डिपेंड होता है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में, जो कि उसको हेल्प करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। हम जो दूध पीते हैं, जो शुगर कंटेंट हमारे के अंदर प्रेजेंट होता है या जो शुगर होता है उसमें से जो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूस्ड होता है थ्रू लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एंड कम्प्लीटली द डायरी इंडस्ट्री डिपेंड्स अपॉन दैट बैक्टीरिया फॉर प्रोडक्शन ऑफ lactic acid. So these are the importance of fermentation process.